अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं फोर लूप्स। लास्ट टाइम हमने किए थे वाइल लूप, उसका लिंक यहीं कहीं डाल दूँगा और पाइथन की बेसिक्स भी हम कवर कर चुके हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है फोर लूप्स। बिल्कुल बेसिक वर्किंग बताऊँगा, आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे, हाई लेवल पे जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फोर लूप्स। फोर लूप का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, उसका काम क्या होता है कि वो किसी भी लिस्ट के अंदर जाके उसकी वैल्यूज़ को रीड कर सकते हैं। लिस्ट नहीं, किसी भी फॉर्म का आपके पास अगर डाटा है, इट कैन बी एनीथिंग। लेट्स से कि मेरे पास, अभी मैं लिस्ट के साथ एग्जांपल देता हूँ। लिस्ट है मेरे पास ए, एंड दैट लिस्ट इज equal to list and it has some numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और लेट्स से कि मैं इसमें अपने मार्क्स डालना चाहूँगा 23 19 एंड देन दिस एंड देन दिस एंड देन लाइक एनीथिंग, इट कैन बी, इट इज़ योर चॉइस। ये मैंने अपने मार्क्स डाल दिए हैं, लेट्स से 6 सब्जेक्ट्स के मेरे मार्क्स हैं। उसके बाद अगर मैं ऐसे सेंटेक्स देता हूँ फॉर लूप का, विच इज़ फोर, और फिर आप वेरिएबल का नेम रखते हैं, इसकी जगह पे भी मैं एक ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, इन। और इन के बाद आप वो चीज़ लिखते हैं जिसमें आपने फॉर लूप चलाना हो। तो यहाँ पे हमने किस चीज़ में चलाना है, ए। कोलन देंगे, एंटर करेंगे, सो फोर स्पेसिस के बाद आ जाएगा आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो मैंने एक ब्लैंक दी है, यहाँ पे आना चाहिए एक वेरिएबल। सो सही है। हम इसे कह देंगे, अब वेरिएबल एज अ ह्यूमन हमने खुद डिसाइड करना है कि मैंने ए में क्या चीज़ थी। ए में हमारे पास बेसिकली नंबर्स हैं या फिर टेस्ट मार्क्स हैं। मैं कह दूंगा नंबर्स, या फिर बेसिकली यूज़ होता है फॉर आई इन, जो भी जिस भी चीज़ में आपने फॉर लूप चलाना है। मैं कह रहा हूँ फॉर नंबर्स इन इट इज़ वेरिएबल्स, you can have your own variables numbers. Okay, so if I will say it, print print numbers and I will run it, क्या ये करेगा, ये बारी बारी हर नंबर को प्रिंट करेगा। और इसकी वर्किंग कैसे होती है, लेट मी शो यू जस्ट विद द पेंसिल। जब सबसे पहले फॉर लूप चलेगा, फॉर लूप कहेगा अच्छा यहाँ पे ए में वर्किंग हो रही है, तो मैं ए लिस्ट में जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले वो ये वाला नंबर रीड करेगा, फिर ये नंबर प्रिंट कर देगा। देन अगेन फॉर लूप चलेगा, देन ये वाला नंबर देखेगा और अगेन फॉर लूप चला देगा, एंड सो ऑन। सो दिस वाज द बेसिकली द वर्किंग ऑफ फॉर लूप। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं यहाँ से रन करूँगा एंड सी, यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। अभी आगे जो मैंने थोड़ी बहुत मार्किंग की है वो शो हो रही है। लेट मी रिमूव दैट एज वेल। ओके, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बारी बारी नंबर्स को प्रिंट कर देगा लिस्ट के अंदर जाके, फॉर लूप इज डूइंग दैट। और फिर आप इसके अंदर कोई ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि ना हर नंबर 5 के एलिमेंट से इंक्रीज हो जाए, सो मैं इसे कहूँगा कि प्रिंट नंबर प्लस 5। सो हर एलिमेंट में 5 ऐड होगा, वो प्रिंट होता जाएगा, और फिर अगला एलिमेंट आएगा उसमें 5 ऐड होगा, वो प्रिंट होता जाएगा। नाउ इट इज़ हेयर, क्या वो कह रहे हैं कि 28 24, दिस एवरी नंबर इज लाइक एडेड विद एलिमेंट ऑफ 5। ओके, सो इसके बाद अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहूँ कि जो मेरी पहला नंबर है उसमें 1 ऐड हो, दूसरे नंबर में 2 ऐड हो, तीसरे नंबर में 3 ऐड हो, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। अगर ये एक वैसी वर्किंग में एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ कि पहले नंबर में 1 ऐड कर दो, दूसरे में 2 ऐड कर दो। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं एक नंबर बना दूंगा, i इज़ इक्वल टू 1, या फिर i इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं। पहले नंबर में 0 ऐड करना है, अगले नंबर में 1, अगले नंबर में 2, एंड एंड इट गोज। ओके, अब +5 की बजाय हम इसे कह देते हैं i की वैल्यू क्या है, 0, और नीचे हम i को इंक्रीमेंट दे देते हैं, i इज इक्वल टू i प्लस 1। ओके, ये क्या कह रहा है कि i की वैल्यू को 1 के एलिमेंट से इंक्रीज कर देना है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, जब एक दफ़ा कोड रन होगा, एक दफ़ा यहाँ से कोड रन होगा, और वो कह देगा जी ठीक है, नंबर प्लस आई, नंबर 23 प्लस आई 0, इट विल प्रिंट आउट 23।
नेक्स्ट टाइम नंबर है हमारे पास 19 और i की वैल्यू क्या है i प्लस 1 विच विल बी 1। 19 प्लस 1 20 एंड 23 जब आएगा तो i प्लस 1 अगेन हो गया, चूंकि लूप के अंदर हमने लूप के अंदर i प्लस 1 किया है। एवरी टाइम i विल हैव इंक्रीमेंट ऑफ 1 और वो जो नंबर है नेक्स्ट नंबर में ऐड होता रहेगा। नाउ सी फर्स्ट नंबर वैसे ही नेक्स्ट नंबर में 1 का इंक्रीमेंट है, देन 23 में 2 का इंक्रीमेंट करके 25, देन 4 में जो है 3 का इंक्रीमेंट करके 7 एंड 12 में 4 का इंक्रीमेंट करके 16 एंड 45 में 5 का इंक्रीमेंट करके 50। सो इसके बाद हम अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आई की वैल्यूज़ में क्या फ़र्क पड़ रहा है तो अब उसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि आई इज़ इक्वल टू आई, नहीं नहीं हम आई इक्वल टू कर ही नहीं रहे, हम करवाना चाहते हैं प्रिंट आई, कि हर दफ़ा हमें ये भी बताते जाओ कि आई की वैल्यू क्या है। और इसको हम थोड़ी लॉजिकल फॉर्म में लिख लेते हैं विच वुड बी लाइक आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ इंक्रीमेंट कितने का लगेगा, आई का एलिमेंट लगेगा और एंड देन कॉमा सेपरेशन देनी है और इस स्टेटमेंट को मैं करूँगा कंट्रोल एक्स कॉपी एंड हेयर आई विल पेस्ट। ओके सो इट शुड वर्क गुड नाउ। ओके नाउ सी सबसे पहला नंबर था 23 आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है ज़ीरो, नंबर क्या हो गया मतलब कि 23 इज आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ ज़ीरो, आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 1 नंबर इज 20, जो नेक्स्ट नंबर की बात हो रही है। यहाँ पे 19 था, इंक्रीमेंट ऑफ 1 आया 20 आ गया, 23 था, इंक्रीमेंट ऑफ 2 आया 25 आ गया, 4 में इंक्रीमेंट ऑफ 4 आया 3 आया 7 आ गया एंड सो ऑन। दिस वाज बेसिकली फॉर लूप एंड आप इसको किसी भी चीज़ पे रन करवा सकते हैं। अभी मैंने लिस्ट पे करवाया है, आप इसको रेंज में करवा सकते हैं एंड इट कैन बी एनीथिंग। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ रेंज। हम कह देते हैं कि फॉर आई इन रेंज, और रेंज क्या होती है, हमने पहला आर्गुमेंट देना होता है, लास्ट आर्गुमेंट देना होता है कि कहाँ से शुरू करके कहाँ तक जाना है, और उसके बाद एक अगर हमने इंक्रीमेंट एक आर्गुमेंट देना है स्टेप का कि कितनी वैल्यूज़ उसने स्किप करनी है, लाइक 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं करने वाला हूँ इसे 1 से लेके 20 तक, और 21 देना पड़ेगा क्योंकि लास्ट वैल्यू को वो इग्नोर कर देता है। आई विल से प्रिंट आई एंड व्हेन आई विल रन इट it will be giving me the number from 1 to 20। सी लास्ट एलिमेंट 21 उसने इग्नोर कर दिया, और इसी में अगर मैं थर्ड आर्गुमेंट डालूंगा विच इज़ 2, थर्ड आर्गुमेंट होता है कि अगर आपने डिफाइन करना होगा कि कितनी कितने जो नंबर्स हैं वो आपने स्किप करने हैं, लाइक 1 के बाद मुझे नंबर स्किप हुआ भी चाहिए, और कैसे ये होगा 1 के बाद वो 2 नंबर्स स्किप कर रहा है, 1 के बाद 2 नंबर स्किप नहीं कर रहा, 1 प्लस 2 3 प्लस 5 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9 एंड सो ऑन। और 20 वो इसलिए नहीं कर रहा 19 के बाद क्योंकि 19 प्लस 2 21, और रेंज में जो होता है लास्ट एलिमेंट इग्नोर कर देते हैं। दिस वॉज द बेसिक वर्किंग विद रेंज, कि हमने रेंज को कैसे यूज़ किया, एंड दिस इज़ फॉर लूप। और एडवांस लेवल में हम कुछ और भी करेंगे।